और अब बात करते हैं पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड की। पहाड़ी इलाकों में जहां जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, वहीं इसका असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके इस समय बर्फ की सफेद चादर में ढक गए। शिमला में पिछले 2 दिनों में हुई बर्फबारी के बाद हालात किस तरह से हैं? चारों तरफ बर्फ की मोटी चादरें जम गई। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 4 दिनों तक बर्फबारी के आसार है। बर्फबारी होती रहेगी और वहां पर पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल गए। और हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी बर्फबारी को देख सैलानियों के चेहरे खिल गए हैं। नारकंडा में पिछले 2 दिनों से भारी बर्फबारी हो रही है। तस्वीरों में आप सड़कों से लेकर पहाड़ों तक, पेड़ तक सब सफेद बर्फ की चादर में ढके नजर आ रहे हैं। बद्रीनाथ में भी कुछ इसी तरह के हालात दिखाई दिए हैं, जहां बर्फबारी के चलते जनजीवन प्रभावित हुआ है। भगवान बद्री विशाल का दरबार सफेद चादर से ढका हुआ है। हालांकि अब इसी के करीब है जोशीमठ और इस बर्फबारी से जोशीमठ के लोगों की मुसीबतें जरूर बढ़ गई हैं, लेकिन फिलहाल जो बद्री विशाल मंदिर पहुंचने वाले सैलानी हैं वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। चूंकि जो लोग पहाड़ों में छुट्टियां बिताने इस मौसम में जाते हैं, उनका मकसद ही बर्फबारी देखना होता है और इन दिनों जो बर्फबारी हो रही है उससे सैलानी बेहद खुश है। लेकिन क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। वहां के रहने वालों लोगों के लिए मुसीबतें बढ़ गई हैं। और अब आपको हम चमोली में भी बर्फबारी की तस्वीरें दिखाते हैं। आप चमोली की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर आप अलग अलग जगहों में देख सकते हैं किस तरह से बर्फबारी हो रही है। लेकिन पहाड़ों पर आ रही दरारों के बाद लोग बारिश और बर्फबारी से काफी डरे हुए हैं, क्योंकि अगर मकान उनको छोड़ना पड़ेगा तो उन्हें इस मौसम की मार को झेलना पड़ेगा। और आपको बता दें, चमोली, जोशीमठ, ये पूरा इलाका एक ही इलाके में पड़ता है। तो चमोली के इलाके में जोशीमठ पड़ता है और इसी इलाके में आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इलाकों में, चाहे वो कर्णप्रयाग हो या फिर जोशीमठ हो, जहां पर मकानों में दरारें आ रही हैं। लेकिन इस बीच जो बर्फबारी हो रही है उससे वहां के लोगों के अंदर एक डर भी पैदा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जोशीमठ में 2 दिनों से बारिश के बाद मौसम भी तेजी से बदला है। जोशीमठ के ऊपर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जिसने जोशीमठ के लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 3-4 दिनों तक अभी इससे राहत नहीं मिलने वाली। आप अगर पहाड़ों में नजर डालें, जो आपको दूर के पहाड़ नजर आ रहे होंगे, उसमें आपको बर्फ की सफेद चादर दिखाई दे रही होगी। जोशीमठ से थोड़ी ही दूर का ये एरिया है जहां पर बर्फबारी हो रही है और जिसके चलते जोशीमठ के लोगों की मुसीबतें और ज्यादा बढ़ गई हैं। लोगों के सामने सवाल ये है कि अगर ऐसे में हमें कहीं निकलना पड़ा तो आखिर जाएं कहां? मुसीबत बहुत ज्यादा है और जोशीमठ का भविष्य क्या होगा आने वाले दिनों में बारिश भी ये तय करेगी। लेकिन फिलहाल बर्फबारी से जहां सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं, तो वहां के लोगों की टेंशन भी बढ़ गई है। तो आप इस वक्त देख रहे हैं मनाली की तस्वीरें। तो मनाली में भी ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है और आपको पता है कि मनाली एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है और वहाँ पर जब इस तरह की बर्फबारी होती है तो सैलानियों के अंदर और ये ख्वाहिश जागती है कि वो मनाली जाएं और मनाली जाकर वहाँ के इस मौसम का, इस खूबसूरती का वो लुत्फ उठाएं। तो पेड़ों से लेके, मकानों से लेके, नदियों से लेके हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ मोटी बर्फ की चादर नजर आ रही है। और यही खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए जो सोलन नाला का इलाका देख रहे हैं, तो मनाली में जो सोलन नाला है उसके आसपास का आप ये इलाका देख रहे हैं, जो कि बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस है। और वहाँ पर जब इस तरह की बर्फबारी हुई है और नदी के ऊपर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से बर्फ़ की चादर बिछी हुई है। पहाड़ों, पेड़ों पर सफ़ेद बर्फ़ की जो चादर है, अपने आप में ये जो बहुत ही खूबसूरत, मन को मोह लेने वाला दृश्य है, यही देखने के लिए सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। और यूके से लेकर जेके तक यही हालात है। श्रीनगर में 2.5 फीट तक बर्फबारी हुई। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमार्ग में ताज़ा बर्फबारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे इन जगहों पर पहुंचे पर्यटकों की खुशी दोगुनी हो गई। वहीं कारोबारियों का उत्साह बढ़ गया है। श्रीनगर में पर्यटक जमकर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। श्रीनगर में भीषण बर्फबारी हुई है। हालांकि यातायात भी जरूर बर्फबारी के चलते प्रभावित होता है और अगले 3-4 दिनों तक जो वहां पर पहुंच रहे हैं सैलानी, उन्हें इस तरह की बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए साफ तौर पर देखा जाएगा। तस्वीरें देखिए कैसे लोग बर्फ में मस्ती करते हुए नजर आ रहे हैं। तो घाटी की तस्वीर आप देख रहे हैं श्रीनगर की, जहां पर बर्फबारी हुई है और बर्फबारी के बाद आप देख सकते हैं जो लोकल्स हैं वो भी इसका लुत्फ उठा रहे हैं। और कुछ दिन बाद जो तस्वीरें आपके सामने आएंगी वो होंगी डल झील की। पहाड़ से लेकर मैदान तक कश्मीर का जर्रा जर्रा बर्फ की सफेद आगोश में सिमट चुका है। पहाड़ी इलाकों में करीबन 2.5 फीट से ज्यादा ताज़ा बर्फबारी पिछले 24 घंटे के दौरान रिकॉर्ड की गई है। तो वहीं श्रीनगर में भी आज सुबह से बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है।
निसंदेह ही इस बर्फबारी से जहां कश्मीर की सुंदरता में चार चांद लगे हुए हैं, वहीं इस सुंदरता के पीछे एक सच ये भी है कि कश्मीर में ज़िंदगी की रफ्तार पर ब्रेक लग चुकी है। श्रीनगर में बर्फ़ की तस्वीर के बाद किस तरह का आलम है, ये तस्वीर आप देख सकते हैं। मकानों के छतों पर बर्फ़ है, पेड़ों पर बर्फ़ है, सड़कों पर बर्फ़ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको हर चीज़ जो है वो बर्फ़ की आगोश में सिमटा हुआ दिखाई देगा। दरअसल कश्मीर में पिछले 3 दिनों से मौसम के मिजाज बिगड़े हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फ़बारी हो रही है। गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, कुपवारा, मछिल सेक्टर, LOC और पवित्र अमरनाथ गुफा के इलाकों की बात करें तो करीबन 2.5 फीट के आसपास इन इलाकों में ताज़ा बर्फ़बारी अब तक रिकॉर्ड की गई है। हालांकि श्रीनगर में 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन आज सुबह से बर्फ़बारी ने जो दस्तक दी है उससे ज़िंदगी की रफ्तार थम गई है। और पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में आज की जबरदस्त ठंड की वापसी होगी। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। और पिछले कुछ दिनों में शीतलहर से मिली राहत अब एक बार फिर से मुसीबत का सबब बनेगी। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ में 15 जनवरी से लेकर 18 जनवरी तक जबरदस्त ठंड पड़ने के आसार हैं। जबकि राजस्थान की बात करें तो कई ऐसे इलाके हैं जहां 14 से 17 जनवरी के बीच शीतलहर चलेगी। कुछ ऐसा ही हाल यूपी और MP का भी हो सकता है। यहां भी 17 और 18 जनवरी को कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार हैं। यानी कि जो पहाड़ी इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है उसका सीधा सीधा असर मैदानी इलाकों में होने वाला है। मैदानी इलाकों में भी अगले 3 से 4 दिन मुसीबत लेकर आने वाले हैं, क्योंकि शीतलहर चलेगी और एक बार फिर से ठंड वापस लौट रही है। तो आपको बता दें कि जो बर्फबारी हो रही है उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में, उसके बाद अब जो मैदानी इलाके हैं जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दिल्ली है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इन सभी इलाकों में अगले कुछ दिनों तक जबरदस्त ठंड पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।